Hello dear students, welcome to my YouTube channel. This is our lecture number 22. In this lecture we will continue from question number 21 of chapter variation. Watch full video lecture carefully. So let's start. बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं और पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 21 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए थे और हमारा चैप्टर है वेरिएशन, चैप्टर नंबर 3 है विचरण। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दिया है यदि x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z अपान वाई स्क्वायर और z स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y अपान x, तो हमें सिद्ध करना है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 अपान y एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 अपान z। ये क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड एग्जाम 1981 में। तो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया था z डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z अपान वाई स्क्वायर और z स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y अपान x। ये क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड एग्जाम 1981 में। तो हम इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। और अब हम इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई हैं जो कि प्रोपोर्शन फॉर्म में है। इसको हम पहले इक्वल साइन यूज करके हम कोई कांस्टेंट इसमें यूज करेंगे। तो मान लेते हैं कांस्टेंट m इंटू जेड अपान वाई स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से हम इसमें भी कोई कांस्टेंट मान लेते हैं m अप्लाई करते तो हो जाएगा, सॉरी n अप्लाई करेंगे n y अपान x। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो z की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, z इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर अपान m, इतना हो गया। ये हो गई z की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर z स्क्वायर दिया तो हम इस इक्वेशन में भी हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 4 अपान m स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है इसको हम इक्वेशन 2 के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये z स्क्वायर दिया है, ये z स्क्वायर दिया, तो हम इक्वल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 4 अपान m स्क्वायर इज इक्वल टू एन वाई अपान x, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं। तो हम इसमें से एक्स वाई टर्म को एक तरफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा वाई टू पावर 4 अपान वाई हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई क्यूब। और ये जो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू एन। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो लिख सकते हैं टेकिंग बोथ साइड क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा क्यूब रूट, क्योंकि 3 और 1 अपान 3 कट जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 3 रूट m स्क्वायर n। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, y को इस साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर n अपान y। इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं, ये कांस्टेंट है, ये पूरा जो न्यूमरेटर टर्म लिखा है ये पूरा कांस्टेंट दिया है। तो हम लिख सकते हैं x इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y। तो यहाँ से हमने प्रूव किया जो x है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल k अपान y, यहाँ पर हमने एक नया टर्म, सिंपल सा नया टर्म k मान लिया है जो कि कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल k, क्योंकि हमने प्रोपोर्शन से जब हम इक्वल में जाते हैं तब क्या हो जाता है, कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, तो हमने कांस्टेंट यूज किया k। अब हम देखते हैं इसके बाद, और यहाँ से y की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू k अपान x। अब हम क्या करेंगे, चाहे इक्वेशन 1 ले लें या चाहे इक्वेशन 2 ले लें, कोई भी इक्वेशन ले लें। तो हम यहाँ से इक्वेशन 1 लेते तो होता है x इक्वल टू m जेड अपान वाई स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू m इंटू जेड अपान वाई की वैल्यू यहाँ पर दी है k अपान x, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर अपान x स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं क्या करेंगे, x इक्वल इंटू ये हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा x k स्क्वायर अपान x स्क्वायर इक्वल टू m इंटू जेड। यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर अपान x इक्वल टू m जेड। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट दिया है k स्क्वायर और m, इसको हम एक साइड में लिखेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपान x इक्वल टू m अपान k स्क्वायर इंटू जेड। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू इस टर्म को पूरा पलट देंगे तो हो जाएगा क्या, k स्क्वायर अपान m इंटू जेड। इतना हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल से जब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन में जाएंगे तो कांस्टेंट हट जाएगा
कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसको हम हटा देंगे तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/z कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीजें प्रूव की, जो x है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y और x है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू z। तो हम यहाँ पर कंबाइंड रूप से लिख सकते हैं कि जो x हमारा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/y एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू z, इसको हम कंबाइंड रूप से लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया। हमने यहाँ पर पहले प्रूव किया कि जो x है प्रतिलोमानुपाती किसके, y के, और यहाँ से हमने x को प्रतिलोमानुपाती प्रूव किया z के। तो हम कंबाइंड रूप से लिख सकते हैं x प्रतिलोमानुपाती y और प्रतिलोमानुपाती z। तो ये हमारा प्रूव हो गया। हम लिख सकते हैं इट प्रूव्ड। समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा, आपको पक्का ही समझ में आएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जो दिया है x y का अनुलोमानुपाती है और z का प्रतिलोमानुपाती है, और जब y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए जब y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 5। अब हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने नोट किया y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x और z इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x, और यहाँ पर वैल्यू दी है y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 12, x इक्वल टू 3, और दूसरे टर्म में हमें क्या दिया है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 5। एक बार हम क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ते हैं। दिया है यदि x y का अनुलोमानुपाती, तो हमने यहाँ पर x y का अनुलोमानुपाती कर दिया और z का प्रतिलोमानुपाती है कौन, x, तो हमने इस टाइप से लिख लिया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं x इनवर्सली प्रोपोर्शन टू z, क्योंकि इन दोनों में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तब हो जाएगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y अपान z, क्योंकि ये 1/z दिया तो हो जाएगा y/z। तो हम इसको इक्वेशन बनाएंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू कॉन्स्टेंट मानते हैं m इंटू y/z। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कांस्टेंट m की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ से x y z की वैल्यू यूज करेंगे। तो x की वैल्यू दी है यहाँ पर 3 और y की वैल्यू यहाँ पर दी है कितनी 4 और z की वैल्यू दी है कितनी 12। तो हो जाएगा 4 3 जा 12। m की वैल्यू यहाँ से हो गई 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो हमने कांस्टेंट की वैल्यू 9 फाइंड कर ली। और जो हमारी मेन इक्वेशन ये है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं x इक्वल टू, इसी इक्वेशन को दोबारा यूज करेंगे तो my/z हो गया। x की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है और यहाँ से m की वैल्यू 9, y की वैल्यू इस वैल्यू के अनुसार रखेंगे तो हो जाएगा 2 और z की वैल्यू दी है कितनी 5, तो हो जाएगा 18/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 राइट, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 3 राइट 3/5, जो कि हमारा आंसर है बिल्कुल ही सही। तो ये इसको हम कह सकते हैं ये हमारा आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, यदि x y का प्रतिलोमानुपाती है और जब x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 5, y का मान ज्ञात करो जब x इक्वल टू 4 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो बच्चों हमने वैल्यू यहाँ पर नोट कर ली है और एक बार हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। दिया है x y का प्रतिलोमानुपाती, तो हमने यहाँ पर लिख लिया x जो है y का प्रतिलोमानुपाती है और यहाँ पर x इक्वल टू 3 दिया है, y इक्वल टू 5 दिया है और इसके बाद एक सेकंड वैल्यू x की दी है 4 और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y इक्वल टू m/x। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू यहाँ से यूज करेंगे तो हो जाएगा 5 इक्वल टू m/3। तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड हो गई 15। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को हम एक बार फिर से यूज करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पर हमें m की वैल्यू कितनी 15 है हमने फाइंड किया और यहाँ से x की वैल्यू हम पुटअप करेंगे। x की वैल्यू दी है कितनी 4, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई 3 राइट 4 3 जा 12, 3 राइट 3/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिया है, यदि x प्लस वाई जेड प्लस 1/z के अनुसार और x माइनस वाई जेड माइनस 1/z के अनुसार परिणमित होते हैं तो z और y के बीच में संबंध ज्ञात करो, संबंध स्थापित करो। जबकि x इक्वल टू दिया है 3, y इक्वल टू दिया है 1 और z इक्वल टू दिया है 2। तो हमें क्या करना है, z और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव है तो बहुत ही ध्यान पूर्वक समझेंगे।
तो बच्चों वैल्यू हमने नोट कर ली है और एक बार हम फिर से क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। तो दिया है x प्लस वाई जेड प्लस 1/z के अनुसार, तो x प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड प्लस 1/z हमने नोट कर लिया। और इसके बाद दिया है x माइनस वाई जेड माइनस 1/z के अनुसार, तो x माइनस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड माइनस 1/z। तो हमें रिलेशन बिटवीन जेड एंड वाई, जेड और वाई के बीच में कोई संबंध बताना है। और यहाँ पर वैल्यू एक और दी है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्रोपोर्शन वाली इक्वेशन है इसको हम इक्वल साइन में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट हम मान लेते हैं m, तो हो जाएगा z प्लस 1/z। इसी टाइप से ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। और इसी टाइप से हम सेकेंड इक्वेशन में भी कोई दूसरा कांस्टेंट मानेंगे, तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू n, कोई दूसरा कांस्टेंट n हमने मान लिया z माइनस 1/z। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से हम यूज करेंगे, तो x की वैल्यू दी है 3 और y की वैल्यू यहाँ पर दी है 1 इक्वल टू m ब्रैकेट z की वैल्यू दी है 2 प्लस 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 4 इक्वल टू m, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। तो यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2/5। m की वैल्यू कितनी हो गई, 4 2 जा 8/5। तो हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू दी है 3, y की वैल्यू दी है 1। तो अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू अप्लाई करेंगे। z की वैल्यू दी है 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू 3/2। तो n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2 इंटू 2/3, हो जाएगी वैल्यू 4/3। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। m और n जो कांस्टेंट थे उनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। बच्चों ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें रिलेशन फाइंड करना है z और y के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, z और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, ना कि x के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लिख सकते हैं फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। और इसी टाइप से फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू m ब्रैकेट z प्लस 1/z। और यहाँ से इक्वेशन 2 दी है x माइनस वाई इज इक्वल टू n ब्रैकेट z माइनस 1/z। तो सबसे पहले x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, m ब्रैकेट z प्लस 1/z। यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई, क्योंकि ये टर्म इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसी टाइप से इसमें भी करेंगे तो हो जाएगा n ब्रैकेट z माइनस 1/z प्लस वाई, क्योंकि ये टर्म इधर माइनस में है और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मान लेते हैं और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ से इक्वल करने के बाद हम फाइंड करेंगे इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 4। तो हो जाएगा m ब्रैकेट z प्लस 1/z माइनस 1 इज इक्वल टू n ब्रैकेट z माइनस 1/z प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यू अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट टर्म को हल कर लेंगे। तो हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1/z इक्वल साइन अप्लाई करेंगे। ये जो माइनस वाई दिया है इसको इस साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस वाई। और इसी टाइप से इसमें भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 1/z। वाई प्लस वाई हो जाएगा प्लस 2y। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर m की वैल्यू हमने फाइंड की थी 8/5। तो 8/5 z स्क्वायर प्लस 1/z इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 4/3 z स्क्वायर माइनस 1/z प्लस 2y। और अब हम क्या करेंगे, 8/5 की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों ब्रैकेट के साथ में। तो मल्टीप्लाई कर लेते तो हो जाएगा 8z स्क्वायर प्लस 8/5z इक्वल टू 4z स्क्वायर माइनस 4/3z प्लस
2y। इतना तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और अब हम क्या करेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे और 3z अपान में होल टर्म के साथ कर लेंगे तो हो जाएगा 8z स्क्वायर प्लस 8 अपान 5z इज इक्वल टू 3z हमने एलसीएम ले लिया, हो जाएगा 4z स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 2 जा 6z y, 3 2 जा 6z y हो गया। और अब हम क्या करेंगे, z को कट कर देंगे और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 3 जा 24 z स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 4 जा 20 z स्क्वायर माइनस 20 प्लस 5 6 जा 30 z y। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये z स्क्वायर टर्म को पास पास लिखेंगे तो हो जाएगा क्या 4z स्क्वायर, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं क्या -20 माइनस और ये प्लस 24 को हम लिख सकते हैं क्या -44 प्लस 30 y z y को लिखेंगे y z। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2z स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी हम 2 कॉमन लेंगे प्लस का 2 तो यहाँ पर हो जाएगा -22 प्लस 15 y z। ये दोनों 2 कट जाएंगे और इसके बाद हमने फाइंड किया कितना 2z स्क्वायर प्लस 22, इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे इस साइड में लेकर के तो हो जाएगा इक्वल टू 15 y स्क्वायर। बच्चों ये स्क्वायर नहीं, ये z है, तो हमने प्रूव कर लिया z और y के बीच में जो हमें रिलेशन फाइंड करना था, तो हमने रिलेशन फाइंड किया 2z स्क्वायर प्लस 22 इज इक्वल टू 15 y z। तो ये रिलेशन हो गया किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन z एंड y के बीच में हमने z और y के बीच में हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। समझ में आ गया होगा। समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, अवश्य समझ में आ जाएगा। बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं जो दिया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई के अनुलोमानुपाती है तो सिद्ध करो कि x माइनस वाई 1/x माइनस 1/y के प्रतिलोमानुपाती है। ये क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड एग्जाम 1987 और 1999 में। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने नोट किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स वाई, और हमें प्रूव करना है कि x माइनस वाई 1/x माइनस 1/y के प्रतिलोमानुपाती है। तो हमने लिख लिया 1/x माइनस 1/y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x माइनस वाई। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमें दिया कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स वाई। इसको जब हम इक्वल साइन यूज करके जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करेंगे, तो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं m, तो हो जाएगा mxy। इतना तो समझ में आ गया होगा। और इसको हमें प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इस इक्वेशन 1 में ये जो हमारी मेन इक्वेशन है इसमें से हम क्या करेंगे 2xy सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 2xy ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करेंगे 2xy सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू mxy माइनस 2xy। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। तो अब हम यहाँ से एक फार्मूला बनाएंगे तो वो फार्मूला हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम xy कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m माइनस 2। xy जब हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m माइनस 2। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इसको लिखेंगे एक्स वाई ब्रैकेट m माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई दिया है मल्टीप्लाई में इसको इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपान एक्स वाई। अगर हम इसको पूरी टर्म के नीचे भी अपान एक्स वाई अगर लगाकर लिखें तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में हैं। अब हम क्या करेंगे, हो जाएगा एक्स माइनस वाई, इसको हम एक कैपिटल ब्रैकेट में यूज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं अलग अलग एक्स अपान एक्स वाई माइनस वाई अपान एक्स वाई। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद देखते हैं यहाँ से x टर्म को कट करेंगे और यहाँ से y टर्म को लिख सकते हैं x माइनस वाई कैपिटल ब्रैकेट 1/y माइनस 1/x इक्वल टू m माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस x माइनस वाई। जब हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तब ये पॉजिटिव हो जाएगा और जो ये 1/y ये निगेटिव। और इस साइड में भी हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट 2 माइनस m। जो टर्म निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस साइन कट जाएंगे और अब हम क्या लिख सकते हैं 1/x माइनस 1/y। और इस साइड को, इस टर्म को हम इक्वल के इस साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, तो लिख सकते हैं x माइनस वाई। ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट दिया है तो हम लिख सकते हैं 1/x माइनस 1/y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x माइनस वाई। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है, तो हम लिख सकते हैं इट प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व हो गया। समझ में ना आया तो दोबारा पाँच करके देखिएगा, अवश्य समझ में आएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, लेक्चर नंबर है 22 जिसका, और ये चैप्टर है वेरिएशन, चैप्टर 3 वेरिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमारा पार्ट हो गया, वेरिएशन चैप्टर का पार्ट हो जाएगा ये हमारा 4। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 21 to 25 तक कवर किए हैं। और इसके पहले अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहां से आप पार्ट 1, 2 और 3 चैप्टर 3 वेरिएशन के सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दिए हैं अभी तक के 25 तक सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको उससे पहले चैप्टर 1 थ्योरी ऑफ इंडिसेस देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और चैप्टर 2 लॉगरिथम का देखना है तो उसके भी लिंक मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उन्हें भी बताइए कि हम हमारे यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स क्लास 11 भारत भारतीय पब्लिकेशन बुक सॉल्व कराई जा रही है। तो आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। थैंक यू।